2 साल में आपके 4 सेमेस्टर रहने वाले, जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ नहीं देखना है, मैं सिलेबस के बारे में देखना है बस। ठीक है, ये इसका टाइमिंग दिया है, एक्सपेक्टेड है, यानी टेंटेटिव है, संभावित है, इसमें चेंजेज हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का 1 जुलाई से 30 नवंबर क्लास का दिया हुआ है, 5 दिसंबर से 20 दिसंबर एग्जामिनेशन का दिया है, जो कि गलत साबित हुआ क्योंकि इसका एग्जाम थोड़ा लेट हो गया था। तो इस पे तो खैर इग्नोर मारते हैं इसे, अभी आगे चलते हैं। देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। देखिए, 2 साल का प्रोग्राम है। पहले क्या होता था, 2 साल का होता था ये, ईयरली होता था, वार्षिक परीक्षा होती थी। अब क्या है, 1 साल में आपका 2 सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर होंगे, फिर दूसरे साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी आपका 2 ईयर में आपका 4 सेमेस्टर होगा। अब फर्स्ट इसका जो सॉरी ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका इसका सिलेबस है, वो है आपका BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा इसका 100, जो 100 दिया हुआ है। ठीक है, उसका 80 मार्क्स आपका थ्योरी का है, 80 मार्क्स आपका थ्योरी का है, और जो 20 मार्क्स जो दिया है वो इंटरनल असेसमेंट का है। तो 80 और 20 दोनों को मिला के हुआ तो है आपका 100। 100 में से आपको लाना है 40, मिनिमम मिनिमम मार्क्स 40 लाना है। और बाकी अगर थ्योरी की बात करें तो ऊपर जो 80 है ये थ्योरी का है, तो 80 में से आपको 32 लाना है और 20 में से आपको 8 लेकर आना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 100 में से आपको 40 नंबर लाना है। और इसका क्रेडिट वगैरह ये दे दिया, जैसे बी ए बी एस सी का जो अब आता है सीजीपी अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सीजीपी लगाएंगे बीएड में भी। परसेंटेज वगैरह नहीं बनेगी, ग्रेडिंग पॉइंट चलेगा। किसी का 8.7, किसी का 6.5, 7.5, इस टाइप से रहने वाला है। तो आपका जो क्रेडिट इसका स्कोर होगा वो होगा 4। दूसरा आपका पेपर होगा BD 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें आपका सेम वही है, यही वाला पैटर्न फॉलो होने वाला है। 100 नंबर का पेपर होगा, थ्योरी जिसमें 80 की है, प्रैक्टिकल यानी इंटरनल, प्रैक्टिकल नहीं है, इंटरनल यानी कॉलेज की तरफ से जो नंबर मिलते हैं उसे इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। तो ये 20 में से 8 होना चाहिए मिनिमम, और 80 में से 22 होना चाहिए, यानी कि 100 में से 40 होना चाहिए। उसके बाद आपका है BD 103 लैंग्वेज अक्रॉस दी कुरिकुलम, इसमें भी सेम वही 100 नंबर का है। ठीक है, सेम वही पैटर्न है। फिर इसके बाद है आपका BD 104 योगा एजुकेशन, BD 104 योगा एजुकेशन। ठीक है, इसमें भी 50 नंबर का आपका, ये आपका 50 नंबर का होगा। ऊपर वाले जो 3 है वो 100-100 नंबर के हैं, लेकिन आपका BD 104 योगा एजुकेशन एंड BD 105, जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये भी आपका 50 नंबर का होगा। तो आपके ये 2 पेपर हैं, ये 50-50 नंबर के होंगे। जैसे इसका थ्योरी वाला होगा 40 का होगा, और इंटरनल होगा 10 नंबर का। 40 में से आपको 16 लाने हैं, और 40 में से आपको 16 लाने हैं, और 10 में से आपको 4 लाने हैं। कुल मिला के 50 में से आपको 20 नंबर लेकर आने हैं। सेम इसी टाइप से इसका है, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 400 मार्क्स। 400 मार्क्स का आपका बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर 400 नंबर का होगा, जिसमें से आपको मिनिमम मार्क्स लाने 180, और क्रेडिट स्कोर हो गए 16। अब बात कर लेते हैं आपका बीएड सेकंड सेम। बीएड सेकंड सेम का बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीएड सेकंड सेम आपका मई या जून में होने की उम्मीद है। तो अभी तो सेकंड ईयर वालों को पीछे नहीं छोड़ सकते, बस एक ही है,
एक ही बार क्लास लगनी है सेकंड ईयर की, क्योंकि ये पैटर्न पुराना फिर गायब है, फिर सो नया सेशन स्टार्ट होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, सबका करा देंगे, ठीक है। देखो बीडी इसका, हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला था? बीडी 201 टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, वही पैटर्न है। 100 नंबर का पेपर है, 80 थ्योरी का है, और कॉलेज की तरफ से इंटरनल जो मिलता है वो 20 का है, तो 100 हो जाते हैं, जिसमें से आपको 80 में से 32 मिनिमम मार्क्स लाने हैं थ्योरी में, और आपको इंटरनल में लाने हैं मिनिमम 20 में से 8, यानी कि 100 में से आपको 40 नंबर लाने हैं, ठीक है। एक ये हो गया। फिर इसका BD 202 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, तो सेम इसमें वही प्रोसीजर जो मैंने ऊपर बताया था। इसका BD 202 है, सॉरी BD 203 है आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, EPC। इसमें भी आपका वही 50 नंबर वाला पैटर्न इसमें भी लागू होगा, जो मैंने ऊपर आपको बता रखा है। उसके बाद आपका BD 204 है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, तो आपका सेम वही है, जो फॉर्मूला जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था वही अप्लाई होगा इसमें। अच्छा, इसका 5वां है, इसमें आपका सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में जब आपका सेकंड सेमेस्टर होगा तब आपका इंटर्नशिप होगा, ठीक है। इंटर्नशिप होगा आपका 50 नंबर का, जिसमें से आपको 25 नंबर लाने हैं मिनिमम, क्रेडिट पॉइंट दिया हुआ है 2, ठीक है। बाकी आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, सेशनल वर्क 10 मार्क ऑफ ईच, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट 10 मार्क्स, एक्शन रिसर्च केस स्टडी 10 मार्क्स, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM इन ईच पेडागोगी 10 मार्क, और अचीवमेंट टेस्ट 10 मार्क, स्काउटिंग एंड गाइडिंग कैंप 10 मार्क, ठीक है। तो ये होगा 50 का, यानी टोटल 100 का हो गया टोटल आपका इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल मिला के। तो ये हो जाते हैं 400, यानी कि आपका इन्होंने कंबाइंड कर दिया है एक साल का टोटल, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है 400 में से 180 होना चाहिए नंबर, ऐसे सेकंड ईयर में 400 में से 180 नंबर होना चाहिए। बाकी ये क्रेडिट पॉइंट दिए हुए 16 इसके क्रेडिट पॉइंट हो गए 32, क्रेडिट पॉइंट हो गए आपके 32, क्रेडिट पॉइंट हो गए आपके 32, ग्रांड टोटल हो गया आपका 800 में से 360 मिनिमम नंबर आपको लाने हैं, यानी कि एग्रीगेट पासिंग मार्क्स हैं 45%, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं इसका थर्ड सेमेस्टर, यानी कि सेकंड ईयर बीएड का दूसरा साल, और इसका स्टार्ट होता है अब थर्ड सेमेस्टर का है, पहला पेपर है आपका BD 301, BD 301 नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, सेम वही फॉर्मेट है, ठीक है। वही थ्योरी आपका 80 का, और इंटरनल जो कॉलेज से मार्क्स मिलता है 20 का, हो जाते हैं 100 में से आपको लाने हैं 40, ठीक है, यानी कि 32 थ्योरी का और 8 उसका मिनिमम, ठीक है। और आपका अच्छे खासे नंबर मिलते हैं कॉलेज से, 20 में से 18-20 नंबर मिल जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, कोई इतना बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी हमें सब कुछ बताएंगे आपको। BD 302 है फिर इसका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा जो ऊपर मैंने बताया है। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, मार्गदर्शन एवं परामर्श, फिर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो आपका ये 2 पेपर हैं, ये 100 नंबर के हैं, बाकी ये 2 है 50-50 के नंबर में, ठीक है। बाकी वो मैंने बता ही दिया है आपको ऊपर, वही पैटर्न लागू होना है, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं। BD 305 में आपका पार्ट ए होगा और पार्ट बी, यानी 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे ये 2 पेपर, जो कि 50-50 नंबर के होंगे, टोटल हो जाते हैं आपके 100 नंबर। इसमें से आपको इंटरनल नंबर नहीं मिलेंगे कोई भी, आपका थ्योरी ही होगा, जिसमें से आपको 20-20 नंबर लाने हैं, कुल मिला के हो जाते हैं 100 में से 40, 2 पेपर होंगे एक ही दिन में। अब यहाँ पर गौर देने की बात यह है कि आपका 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे पेडागोगी के लिए। देखिए ये साइंस वाला वो कॉलम है, इसमें से आपको 2 लेने, फिजिक्स या केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या मैथमेटिक्स, जो भी आप सिलेक्ट करें। बाकी आर्ट वाले आ जाते हैं तो हिंदी ले सकते हैं आप, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से मतलब एक भाषा आपको चूज करनी पड़ेगी। और बाकी आर्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी पेडागोगी ऑफ सोशल स्टडीज में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमी या जियोग्राफी में से एक लेना पड़ेगा, ठीक है। पेडागोगी ऑफ फाइन आर्ट के स्टूडेंट के लिए है तो इन्हें पेडागोगी ड्राइंग एंड पेंटिंग और पेडागोगी ऑफ म्यूजिक, ठीक। बाकी होम साइंस वाले हैं और पेडागोगी ऑफ कॉमर्स वाले हैं तो उनके लिए कॉमर्स, तो कॉमर्स वाले एक लैंग्वेज लेंगे और उसके बाद कॉमर्स लेंगे, ठीक है।
और उसके बाद साइंस वाले हैं तो उनको लैंग्वेज से कोई मतलब है नहीं, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वगैरह ये लेना है। ठीक है, बाकी आप अपने कॉलेज में पता कीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने हिसाब से न दें वो लोग, आप लोग एक बार कांटेक्ट कीजिए। वैसे कॉल करते हैं कॉलेज वाले, आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है ऑप्शनल में। ठीक है, तो डोंट वरी। टोटल मार्क ऑफ सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर 400, वही 180। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का वही 400 180 फर्स्ट सेमेस्टर का, सॉरी, और फिर उसका सेकंड सेमेस्टर का 400 में 180। आपका हो जाता है ग्रांड टोटल 1200 का, इसमें से 540 और बाकी 16 16 32 या 48 ये हो जाते हैं आपके क्रेडिट स्कोर। 45% चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं बी एड सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, बी एड सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। बी डी 401 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, वही पैटर्न है। 180 उसका थ्योरी का है और 20 है आपका प्रैक्टिकल का। उसके बाद 80 में से 32 आपका थ्योरी में होना चाहिए मिनिमम, और 20 में से 8 होना चाहिए मिनिमम उसका। और क्रेडिट स्कोर होता है इसका 4। ठीक है, इसके बाद आपका है बी डी 402 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, सेम यहाँ ये आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, और आपका बी डी 403 स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ई पी सी थर्ड, ये भी आपका 50 नंबर का ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं बी डी 404 यानी कि मैन प्रैक्टिकल एंड वाइवा वोस, जो कि होगा आपका 150 का। ठीक है, 150 में आपको 75 नंबर लेकर आने ही आने हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट है जिसमें 50 में से आपको 25 मार्क्स लेकर आने हैं। 4 वीक का आपका इंटर्नशिप होगा, 4 वीक का। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल वर्क होगा आपका, प्रैक्टिकल वर्क होगा आपका। प्रैक्टिकल वर्क में आपको टीचिंग प्रैक्टिकल एग्जामिन बोथ पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने होंगे पेडागोगी वाले, लैंग्वेज वाले। ठीक है, 5 माइक्रो प्लस 25 मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान आर कंपलसरी इन बोथ पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। लेसन प्लान पाठ्य योजना वगैरह बनेगी इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरीके से आपके 400 400 400 400 4 सेमेस्टर के 400 करती हैं 4 × 4 यानी कि 1600 नंबर का आपका होता है ग्रांड टोटल। 1600 नंबर का होता है आपका ग्रांड टोटल, जिसमें से आपको 720 नंबर लेकर आने ही आने हैं। ठीक है, 64 होता है क्रेडिट स्कोर। इसके बाद आपका क्या है समरी, टोटल थ्योरी मार्क्स सेमेस्टर वाइज। ठीक है, जो 400 300 400 200 1300 ये थ्योरी का दिया है, टोटल थ्योरी के मार्क्स दिए हैं, यानी कि 400 नंबर की थ्योरी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, ये फोर्थ की है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा जूम करूं, ये फर्स्ट की है आपकी, ये सेकंड की है, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। ठीक है, इस तरीके से 1300 नंबर की आपका 1300 नंबर का आपका थ्योरी है। प्रैक्टिकल मार्क्स आपके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई नहीं है, 0 है, थर्ड में भी कुछ नहीं है, तो आपका 200 और 200 300 नंबर का प्रैक्टिकल है। यानी आपका सेकंड सेम में होगा इंटरनल असेसमेंट, क्या होगा, हाँ इंटर्नशिप होगा, इंटरनल असेसमेंट नहीं, आपका इंटर्नशिप होगा। उसके बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, मेन प्रैक्टिकल वर्क। इस तरीके से आपके 1300 300 हो जाते हैं 1600। ठीक है, जो 1600 ये हो जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे दिखाया गया है इंक्लूड करके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका सेमेस्टर वाली सिलेबस था, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी था जिससे कि आपको पता लगे कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होने हैं। ठीक है, धन्यवाद।